टॉपर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जिसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज होती है, जीएटी होता है, तो आप इनके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आप इसमें 950 प्लस स्कोर कर सकते हैं 1000 में से। बहुत इजी होता है प्लस ये स्कोर करना अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं अच्छे से। आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप 250 आउट ऑफ 250 हर सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। आप 50 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, डोमेन सब्जेक्ट के लिए अलग होती है थोड़ी, और लैंग्वेज और जीएटी के लिए थोड़ी सी अलग होती है। आई एम अ एलएसआर स्टूडेंट, कैसे मैंने स्कोर किया बेटर और कैसे आप स्कोर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा बेटर। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयूटी के थ्रू जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज एलएसआर, हिंदू, हंसराज, मिरांडा हाउस, इन कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत बेटर स्कोर करें। एटलीस्ट आपका 900 प्लस आपको स्कोर करना ही पड़ेगा सीयूटी में अगर आपको टॉप कॉलेजेस में ड्यू के जाना है। तो क्या स्ट्रैटेजी होती है एग्जैक्टली बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप बहुत बेटर स्कोर करेंगे एग्जैक्टली। बस इसको ये है कि आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लेके आ जाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने लगते हैं उसमें से, क्या ये वर्थ इट है या नहीं, या एनसीईआरटी कितनी पढ़नी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ उस स्ट्रैटेजी की। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है ये। सबसे पहला पॉइंट इस स्ट्रैटेजी में ये आता है कि आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। आपको जो भी आपने डोमेन चूज़ किए हैं, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की है, और जो लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ चूज़ योर लैंग्वेज वेरी केयरफुली। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आपने 10th 12th तक पढ़ी हो, वही लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है। और जीएटी, इनके लिए क्या आपको बुक्स मैं रेकमेंड करना चाहूँगी और क्या स्ट्रैटेजी होती है, कौन सी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, ये मैं बताऊँगी। सबसे पहले आपको इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है या लिख लेना है। आपको इनका सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है। लाइक डोमेन सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी से आ रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में आपका कौन सा सिलेबस है, और क्वांट रीजनिंग और करंट अफेयर में एग्जैक्टली क्या आता है, ये आपको पीवाईक्यू देख के करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है इसमें कि सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना है। नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप 2 आता है वो ये है कि आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। आपको हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज देखने हैं। मतलब आप 2 से 3 दिन सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू देखने में लगा सकते हैं एग्जैक्टली। आपको इतना टाइम पीवाईक्यू को देना ही देना है। आपको स्टार्टिंग में पीवाईक्यू में कुछ समझ नहीं आएगा, आपको पैटर्न समझना है बस कि एनटीए किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, एनटीए क्वेश्चन फ्रेम कैसे कर रहा है। एनटीए बहुत टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता है, उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जो क्वेश्चन है बहुत टाइप से पूछता है एनटीए, बस आपको वो देखने हैं कि किस किस टाइप से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली। जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिर अगर आप फॉर योर डोमेन सब्जेक्ट काफ़ी इजी होते हैं एज कम्पेयर टू लैंग्वेज और जीएटी, क्योंकि जीएटी में क्वांट रीजनिंग और करंट अफेयर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ इतना अच्छा नहीं होता, तो वो जीएटी को इतना बेटर नहीं कर पाते जितना डोमेन और लैंग्वेज सब्जेक्ट को कर पाते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एनसीईआरटी पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या एनसीईआरटी के अलावा भी और बुक्स लेनी चाहिए? नहीं, तो एनसीईआरटी के अलावा आपको किसी बुक की नीड नहीं है, एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी के अलावा आपको क्या करना है, डोमेन सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम आपने एनसीईआरटी 3 to 5 टाइम्स पढ़ी होनी चाहिए आपने एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपको आपके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब आप पीवाईक्यू देख लेंगे एक बार कि एनटीए कैसे पूछता है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कि मुझे नोट्स कैसे बनाने एग्जैक्टली। आपको वो शॉर्ट नोट्स रिविजन करना है बार बार जब तक एग्जाम नहीं आता,
और शॉर्ट नोट रिवीजन करने के साथ साथ आपको वो चैप्टर्स भी पढ़ते रहना है बार बार। जितनी बार आप चैप्टर्स पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना है, जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं फॉर डोमेन सब्जेक्ट आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर इसी में अगर मैं बात करूं डोमेन सब्जेक्ट में ही, तो आपको रीडिंग करनी है और आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अब आप पीवाईक्यू सॉल्व करके देखेंगे कि आपसे कितने पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं। फिर आपको मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने आप मॉक टेस्ट लगा के एनालाइज करना, मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लगा के छोड़ देना ही नहीं, आपको एनालाइज करना है कि आपका किस टॉपिक से एग्जैक्टली क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं और आपको कितना एनालाइज करने की एक्यूरेसी बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। तो वो आपको मॉक टेस्ट देने से ही पता चलता है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी होती है, ये इनफ होता है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना होता। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज सब्जेक्ट की, तो लैंग्वेज डिफरेंट होता है थोड़ा डोमेन से, क्योंकि लैंग्वेज जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, बट जो लैंग्वेज होती है उसमें आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो ज़्यादा आ रहा होता है और जो लिटरेचर पोर्शन है वो भी थोड़ा बहुत आ रहा होता है। तो आप जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जितनी भी लैंग्वेजेस में से आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। तो उन लैंग्वेजेस में से आपने जो भी चूज़ की वो आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए लैंग्वेज, जो आपने क्लास 10th और 12th में पढ़ी हो। उसके सिलेबस को आपको बहुत ईजिली करना है। और इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, जैसे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की, आपने वोकैबुलरी वाला चैप्टर या वोकैबुलरी वाला कॉन्सेप्ट समझा और आपने एडजेक्टिव नाउन वाला कॉन्सेप्ट समझा। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसी चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और देखना है कि पीवाईक्यू में इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जब आप अपना सारा सिलेबस लिखने के बाद, आप पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद आप इन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर इनको अप्लाई करेंगे, देन मॉक टेस्ट और एमसीक्यू पीवाईक्यू के थ्रू, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, आपकी समझ बढ़ती जाएगी कि एग्जैक्टली एनटीए क्या पूछता है और मेरे को लैंग्वेज में क्या पढ़ना है। लैंग्वेज के लिए आप स्पेसिफिक कोई बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज के लिए कोई बुक खरीदनी है, एग्जैक्टली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं फ्री में यूट्यूब पे, आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको लैंग्वेज की वीडियोस मिल जाएंगी सीयूटी की। तो आप प्रीवियस ईयर की भी वो वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं बहुत सारा कंटेंट, तो आप लैंग्वेज के लिए उन फ्री कंटेंट को जाके देख सकते हैं और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, और उस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। आपके पास बेसिकली सबसे पहले आपका सिलेबस होना चाहिए, उसी को आप फॉलो करें, बार बार आप उसी को रिवीजन करें। लैंग्वेज में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके सबसे ज़्यादा काम आता है। कौन सी काम आती है लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और पीवाईक्यू सारे सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। तो ये था आपका लैंग्वेज की स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जीएटी का, कि आप जीएटी में कैसे कर सकते हैं। जीएटी में सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग और करेंट अफेयर आता है। इसमें जो थर्ड पोर्शन है करेंट अफेयर, इसको आप बहुत कितना भी बेटर कर लो, आप 1 साल का कर लोगे करेंट अफेयर आप, लेकिन आपको 1 साल से ज़्यादा का करना पड़ता है करेंट अफेयर। अगर आप जनवरी से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको मार्च तक का करेंट अफेयर करना पड़ता है। तो इतना सारा करंट अफेयर आपको याद रहे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, राइट। और करंट अफेयर कहीं से भी आ सकता है। आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं डेली, आप करंट अफेयर की सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी चैनल से। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो क्वांट और रीजनिंग वाला पोर्शन है, क्वांट वाले पोर्शन पे, रीजनिंग वाला पोर्शन क्वांट से थोड़ा सा ईजी लगता है स्टूडेंट को, मेरे को भी ईजी लगा रीजनिंग का पोर्शन। तो आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स लिख लेने हैं और क्वांट के सारे टॉपिक्स लिखने हैं। उन टॉपिक्स को आपको यूट्यूब या अगर आपके पास कोई बुक है क्वांट रीजनिंग की, तो आपको वहाँ से वो कॉन्सेप्ट समझने हैं और प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको जितना आप क्वांट और रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे, मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस, आपको उतना ही ज़्यादा काम आएगा और उतना ही बेटर आप स्कोर कर सकते हैं जीएटी में, ठीक है। तो ये थी जीएटी की स्ट्रैटेजी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को जीएटी बहुत हार्ड लगता है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेते जीएटी, जिन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज होते हैं जिनके लिए जीएटी इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है।
तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आपको जीएटी लेना चाहिए। और जीएटी में आप कोशिश करें कि 250 मार्क्स का पेपर होता है और 200 प्लस आपको लाने ही लाने हैं। ये आपको स्ट्रैटेजी बना के रखनी है जीएटी में। और डोमेन और लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको 250 आउट ऑफ 250 स्कोर ही करना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप बहुत बहुत ज़्यादा बेटर स्कोर करेंगे। और इस एक्यूरेसी को, और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, ये आप पीवाईक्यू को सॉल्व करने से आपको पता चलता रहेगा और मॉक टेस्ट को लगाने से आपको पता चलता रहेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि आप ग्रो कर रहे हैं या डाउनफॉल में जा रहे हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक होगी तो आपको आपके मार्क्स, आपका टाइमिंग, एक्यूरेसी सब बेटर होता हुआ दिखेगा। तो ये थी आपकी स्ट्रैटेजी सीयूटी 2026 के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक-एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक-एक सब्जेक्ट की डीपली क्या-क्या कैसे-कैसे हमें एक-एक चैप्टर कवर करना है और क्या हम बेटर स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।